स्प्रिंग बल एक बहुत ही प्यारी कहानी है। स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स। बच्चा डरता है क्या इससे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं डरता, और इस वाले लेक्चर को देखने के बाद डरेगा भी नहीं। ये भी 11 स्टार टॉपिक है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेटेज रखता है। सीखने वाली चीजें बहुत सारी हैं न्यूटन के गति के नियम में, रटने वाली चीजें बहुत कम हैं। जितना सीखोगे वही काम आएगा, रटने वाली चीजें है नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार फिर बता दूं, न्यूटन के गति के नियम में आप जितना प्रैक्टिस मारोगे क्वेश्चन का, कम से कम आप चाहो तो इसमें 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस मार सकते हो। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन। पिछले सालों के क्वेश्चन मिलाकर तो आप 300 क्वेश्चन भी कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस आप इसमें कर लोगे न्यूटन के गति के नियम वाले चैप्टर में, उतना आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा और आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। आपको वैसे तो सभी टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, पर अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़ा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़ा है। क्लियर? आइए बात करते हैं स्प्रिंग बल की। स्प्रिंग बल के बारे में मैंने आपको बताया भी कि क्या सर, मैंने कहा स्प्रिंग बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर माइनस के एक्स होता है। बताया था ये लास्ट वाली क्लास के अंदर भी, हाँ कि ना? ये माइनस क्या बताता है? ये माइनस दिशा को बताता है सर। किसको बताता है? दिशा को बताता है सर। किसको बताता है? दिशा को बताता है सर। अगर हम आरोपित बल आगे लगाएंगे तो स्प्रिंग बल पीछे लगेगा, और पीछे लगाएंगे तो स्प्रिंग बल आगे लगेगा सर। हाँ सर। हाँ, तो के स्प्रिंग नियतांक है, के स्प्रिंग नियतांक है। हाँ, और x क्या था भाई? याद करिए, x क्या था? x सर प्राकृतिक लंबाई से विस्थापन था। अरे बोलो भाई, x प्राकृतिक लंबाई से, ये x स्प्रिंग की लंबाई नहीं है, ये x प्राकृतिक लंबाई से विस्तार या संपीड़न है। x प्राकृतिक लंबाई से विस्तार या संपीड़न है। x प्राकृतिक लंबाई से विस्तार या संपीड़न है सर। बहुत सुंदर। x प्राकृतिक लंबाई या विस्तार से संपीड़न है। मैंने कहा हाँ, x ऐसा ही है दोस्त। अब क्या किया जाए सर? मैंने कहा अब आगे बढ़ा जाए। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मेरे पास स्प्रिंग है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और एक m द्रव्यमान की वस्तु जिसका मान है 10 किलो को लटका दो। k का मान है बेटा 200 न्यूटन पर मीटर। आप बताना चाहोगे स्प्रिंग में विस्तार कितना होगा? क्या आप बताना चाहोगे स्प्रिंग में विस्तार कितना होगा? बड़ा आसान है सर। मैंने कहा कैसे? कि सर देखिए, स्प्रिंग में टेंशन आएगी, आएगी बिल्कुल आएगी। स्प्रिंग में क्या आएगी? यहां पर टेंशन आएगी। हाँ, और ये नीचे कितना? मैंने कहा ये स्प्रिंग में नीचे लगा 100 न्यूटन। वैसे तो बात सही है सर, पर मैं कहूं स्प्रिंग प्राकृतिक लंबाई ऊपर होगी कि नहीं होगी? ये तो मानता है। अगर ये m द्रव्यमान का ब्लॉक नहीं होता तो क्या स्प्रिंग ऊपर होता? बिल्कुल सर, m द्रव्यमान का ब्लॉक लटकाने की वजह से स्प्रिंग नीचे खिंच गया है, नीचे खिंच गया है। अगर नीचे खिंच गया है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसका जो तनाव बल होगा वो आएगा 100 न्यूटन। सर तनाव थोड़ी पूछे, मैंने कहा रुक तो जाओ यार। क्या यही तनाव बल स्प्रिंग बल के बराबर होगा? खिंचाव आने की वजह से स्प्रिंग में तनाव आएगा, और वही तनाव बल क्या स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x बराबर 100? अरे बोलो हाँ कि ना? तो ये 200 बरा x बराबर कितना? 100। तो सर x की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर। हाँ सर, मीटर में है 0.5 मीटर। आया? बहुत सुंदर सर। इनका बोलो सर आगे बढ़े। मैंने कहा हाँ। धीरे धीरे हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाने लगे। हमने कहा कि यार अगर मान लो स्प्रिंग ऐसे रखा होता तब भी तुम निकाल सकते थे। बहुत बेहतरीन और प्यारी कहानी मैं सिखाता हूं, जब भी सिखाता हूं बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी सिखाने की मेरी कोशिश रहती है हमेशा बच्चे को। और मैंने कहा ऐसे स्प्रिंग को रख दिया,
अभी भी 10 kg का ही है। अरे क्या बात कर दी सर, और के का मान मैंने कहा 2000 न्यूटन है पर मीटर है। स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी सर, बोलो। स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी सर? मैंने कहा स्प्रिंग की लंबाई घटेगी सर। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एक बल इधर आएगा mg sin थीटा। नहीं आया। अरे इस नत्तल के अनुदिश बोलो इधर आएगा mg sin थीटा। हाँ, ये mg sin थीटा किसके बराबर होगा? मैंने कहा तनाव के बराबर। और वो तनाव किसके बराबर होगा? स्प्रिंग बल के बराबर। तो अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं कि स्प्रिंग में दबाने की वजह से तनाव जो आया वो कितना आया बेटा? सर mg sin थीटा। सर बोलेंगे, मैंने कहा 100 sin 37 कितना हुआ? 100 इंटू 3/5 सर, 60 न्यूटन सर। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बोलो kx बराबर 60 है? हाँ सर। k की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चा? सर 2000 है इंटू x बराबर 60, तो x की वैल्यू आ गई सर, बोलो 6/203, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आ रहा है पक्का? अरे देख लो, सोच लो, समझ लो, सीख लो, और तो क्या है। फिर हमने कहा, बोलो, फिर हमने कहा कि एक स्प्रिंग है। हाँ सर, एक और स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग लटका दो सर। इसका K1 है 200 न्यूटन पर मीटर, K2 है 400 न्यूटन पर मीटर। 10 किलो कर दूं? कर दो सर। अरे क्या कर दूं? 10 किलो का वेट लटका दिया है। स्प्रिंग द्रव्यमानहीन है, मानता है? मानता नहीं है सर, माना है। स्प्रिंग कैसा है रे? द्रव्यमानहीन है सर। स्प्रिंग द्रव्यमानहीन है सर। मैंने कहा हाँ, स्प्रिंग द्रव्यमानहीन है। तो अगर मैं कहूं क्या 2 अलग अलग स्प्रिंग लगे हुए हैं? हाँ सर। तो यहां कितना लगेगा सर? यहां लगेगा, बोलो, यहां लगेगा कितना? मैंने कहा 100 न्यूटन। तो यहां टेंशन T1 और यहां पे टेंशन T2 ऊपर वाले में, दोनों स्प्रिंग में टेंशन होगी। पर स्प्रिंग द्रव्यमानहीन है, तो जितना बल यहां लगेगा, अगर मैं कहूं कि ये लगाएगा K1 x1, ये कितना लगाएगा इधर? K2 x2। एक बात बताओ, ये दोनों बल बराबर है क्या? एक्चुअली आपसे पूछा है कि दोनों स्प्रिंग में विस्तार बताएं। क्या बताएं? दोनों स्प्रिंग में विस्तार। दोनों स्प्रिंग में विस्तार बताएं। दोनों स्प्रिंग में आपको विस्तार बताना है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि क्या सर? मैंने कहा दोनों स्प्रिंग में जब आप विस्तार बताओगे तो क्या K1 x1 बराबर K2 x2 है? हाँ। क्या K1 x1 बराबर K2 x2 है? इस बात को मानता है? हाँ सर। क्यों? अरे सर ये तो बड़ी आसान से चीज है। स्प्रिंग द्रव्यमानहीन है तो कुल बल 0 होगा, तो K1 x1 बराबर क्या आ जाएगा? K2 x2। तुम्हें आया ही नहीं। अगर इस बिंदु पे मैं बात करूं कि कुल बल कितना है? 0 है, तो क्या K1 x1 बराबर K2 x2? सर कुल बल 0 क्यों है? द्रव्यमानहीन है, कुल बल बराबर ma होता है। m 0 है तो कुल बल 0। और सर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो टेंशन, अगर मैं कहूं T2, इसका नाम T2 दे दो रे। T2 बराबर सर कितना है? 100। क्या ये T2 बराबर नहीं है K2 x2 के? अरे बोलो हाँ सर। इस स्प्रिंग का तनाव जो होगा वो K2 x2 के बराबर, मतलब दोनों में तनाव बराबर है। मैंने कहा हाँ, खेल खत्म। मैंने कहा x2 बराबर 100/K2 यानी कि 400, 1/4
0.25 मीटर और K1 x1 बराबर भी 100, x1 बराबर 100 बाई 200, 0.5 मीटर। मैंने तनाव बल बराबर बोला है, मैंने ये थोड़ी बोला है क्या कि दोनों का विस्तार बराबर है। समझ आया है?